विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 का पेपर 1 पढ़ रहे थे और पिछले व्याख्यान में हमने सोशलाइजेशन या सामाजिकरण की बात की थी और सामाजिकरण की अवधारणा देखी थी। कॉन्सेप्ट होती क्या है, सामाजिकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज़ सोशलाइजेशन, हमने ये बात की थी। तो सामाजिकरण की चर्चा करते हुए हमने ये देखा था कि सामाजिकरण समाज में सीखने की प्रक्रिया होती है। समाज में रहना सीखना या समाज के मानदंड, मूल्य व समाज सम्मत व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कह रहे थे। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हुए सामाजिकरण का प्रकार्यात्मक पक्ष या सामाजिकरण की विशेषताएं देखेंगे, सोशलाइजेशन के फंक्शनल एस्पेक्ट देखेंगे या सोशलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके किस तरह से ये फंक्शनल है, ये क्यों आवश्यक है सामाजिकरण, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो सामाजिकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। अब हमें ये देखना है कि इस प्रक्रिया के कौन कौन से पक्ष होते हैं जो व्यक्तित्व बनाने में सहायक हैं, या कौन कौन से गुण हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व या पर्सनालिटी बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि सामाजिकरण एक आजन्म प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सामाजिकरण कुछ विशेष समय तक चलने वाली प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति की मृत्यु तक चलती रहती है और जीवन पर्यंत मनुष्य को नई नई परिस्थितियाँ मिलती रहती हैं और जिनके लिए वह पहले से तैयार भी नहीं होता। उसे सीखना पड़ता है कि वह इन परिस्थितियों में कैसे व्यवहार करेगा, यानी उसको जो स्टेटस मिला है, उसको जो परिस्थिति मिली है, उसमें वह कैसे व्यवहार करेगा, यह उसे सीखना होता है। तो बचपन से हम यह तो सहज सीख लेते हैं कि माता पिता, चाचा ताऊ, पड़ोसी, अध्यापक आदि से कैसे व्यवहार करना है, किंतु हमें यह विशिष्ट रूप से नहीं सिखाया जाता कि रेल में सहयात्री से कैसे व्यवहार करें, किंतु हमें यह विशिष्ट रूप सहयात्री से कैसे व्यवहार करें, अथवा सिनेमा का टिकट लेते समय बुकिंग क्लर्क से कैसे व्यवहार करें। यह तो तब ही ज्ञात होता है जब समाज में ऐसी विशिष्ट परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं। तो जन्म से मृत्यु तक नई नई परिस्थितियाँ हमारे सामने आती रहती हैं, नए नए स्टेटस हमारे सामने आते रहते हैं, नए नए पद हमारे सामने आते रहते हैं तथा हम उनसे संबंधित व्यवहार को सीखते रहते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया समय और स्थान के सापेक्ष होती है। सोशलाइजेशन इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। तो जो व्यवहार हम एक समाज में पुरस्कार के योग्य मानते हैं, वही व्यवहार दूसरे समाज में दंडनीय हो सकता है। इसलिए जो सामाजिकरण है वो समय और स्थान के सापेक्ष होता है। जैसे एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अफ्रीका की मसाई जनजाति में एक दूसरे पर थूका जाता है, लेकिन मसाई बच्चों को यही प्रक्रिया सिखाई जाती है सम्मान प्रदर्शित करने की। ठीक उसी प्रकार जैसे भारतीय बच्चों को किसी से मिलने पर नमस्कार करना सिखाया जाता है। तो इस तरह से ये स्थान सापेक्ष हुआ, कौन सा स्थान है उसके अनुसार सामाजिकरण किया जाता है। एक समाज में दो भिन्न कालों में सामाजिकरण की विषय वस्तु भी अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में एक नवविवाहित दुल्हन को पर्दा करने की शिक्षा दी जाती थी और उसके अनुरूप व्यवहार करना सिखाया जाता था, किंतु आधुनिक भारत में नए मूल्यों के प्रादुर्भाव से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा दुल्हन से प्रायः नहीं की जाती। इसी प्रकार अभिवादन के तौर तरीके जो कि बालकों को वर्तमान में सिखाए जाते थे, वे पहले के तरीकों से भिन्न, वर्तमान में सिखाए जा रहे हैं वे पहले के तरीकों से भिन्न हैं। आधुनिक बालक को बाय, गुड नाइट के माध्यम से अभिवादन करना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बाय, इस तरह से अभिवादन करना सिखाया जाता है, न कि चरण छूकर और दंडवत प्रणाम करके। तो मूल्यों में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिकरण की विधि में भी अंतर आता है और सामाजिकरण केवल स्थान सापेक्ष ही नहीं बल्कि समय सापेक्ष भी होता है। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल एसिमिलेशन। सामाजिकरण की प्रक्रिया में हम सामाजिक मूल्यों, मानदंडों व स्वीकृत व्यवहार के तरीकों को सीखते हैं। किसी समाज के क्या मूल्य होंगे, क्या सामाजिक मानदंड होंगे,
तथा व्यवहार का स्वीकृत तरीका कौन सा होगा, ये उस समाज की संस्कृति का अंग है तथा संस्कृति ही इसको निर्धारित करती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में हम संस्कृति को आत्मसात करते हैं, जिससे संस्कृति व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। संस्कृति के अंतर्गत उन वस्तुओं, व्यवहार, प्रतिमानों, विचार, मूल्यों व अन्य उन सभी मूर्त अमूर्त पक्षों को लिया जाता है जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि संस्कृति को आत्मसात करने की ये एक प्रक्रिया है। साथ ही सामाजिकरण समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनाने की प्रक्रिया भी है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो प्रकार्यात्मक सदस्य बनाने से तात्पर्य यह है कि सामाजिकरण हमें समाज की क्रियाओं में भाग लेने में समर्थ बनाता है। यदि हमारा सामाजिकरण नहीं होगा तो हम समाज के नियमों को नहीं समझ सकेंगे और हम सामाजिक व्यवहार को संपन्न करने में असमर्थ होंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति को जैसे मंदिर में व्यवहार करने के मानदंड का ज्ञान नहीं होगा और मंदिर में ले जाया जाए, तो चूँकि उसे इस स्थिति में व्यवहार का ज्ञान नहीं है, अतः संभव है कि वह जूते पहनकर वहाँ चला जाए, वहाँ रखे पानी को पीने लग जाए। तो इन सब क्रियाओं से उसे अपमानित होना पड़ेगा। तो सामाजिकरण हमें विभिन्न परिस्थितियों में समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार सिखाता है, जिससे हम समाज की सभी गतिविधियों में अन्य लोगों की अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार कर सकें। अब हम सामाजिकरण की अभिकरण या संस्थाओं की चर्चा करेंगे। ऐसी कौन सी एजेंसीज़ हैं या इंस्टीट्यूशन हैं जो सोशलाइजेशन करते हैं? तो सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण या संस्थाएं, मेजर एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसमें अनेक संस्थाएं और समूह योगदान करते हैं और इन्हीं संस्थाओं में बच्चा समय समय पर भिन्न भिन्न जानकारियाँ प्राप्त करता है, जिससे वह समाज के साथ अपना सामाजिकरण कर पाता है। और इन संस्थाओं में परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली आदि प्रमुख हैं और व्यक्ति इन संस्थाओं से जितना अधिक सामंजस्य कर लेता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया उतनी ही पूर्ण होती है। तो सामाजिकरण की दो प्रकार की संस्थाएं हैं, प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं। प्राथमिक संस्थाओं में परिवार, मित्रों का समूह, पड़ोस, नातेदारी और विवाह को लिया जा सकता है, जबकि द्वितीयक संस्थाओं में शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संस्थाएं, व्यवसाय समूह, अजनबी से व्यवहार को लिया जा सकता है। तो अगर हम प्राथमिक संस्थाओं की चर्चा करें या प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस को देखें, तो प्राथमिक संस्थाओं में वे अभिकरण या वे एजेंसीज आती हैं जहां बालक के जीवन का प्रारंभ होता है। वास्तव में बालक के व्यक्तित्व का निर्माण इन्हीं संस्थाओं में होता है। जैसे फैमिली है, परिवार है, तो बच्चा परिवार में जन्म लेता है और वहीं से उस पर प्राथमिक और अस्थायी प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे वह परिवार के आचार विचार, रीति रिवाज, प्रथा, संस्कृति को सीख लेता है और उसका सामाजिकरण हो जाता है। परिवार सभी समाजों में सामाजिकरण की आधारभूत संस्था होती है और परिवार बालक के व्यक्तित्व का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरीके से मित्र समूह है, पीयर ग्रुप है। बच्चा घर से बाहर निकलकर अपने साथियों के साथ खेलता है और जहाँ वह अनेक प्रकार के व्यवहारों को सीखता है, खेल के नियम, अनुशासन, नेतृत्व के गुण, अन्य साथियों से अनुकूलन करना आदि वह अपने साथी समूह के से ही सीखता है। खेलते समय उसमें परस्पर सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सहकारिता आदि के गुण विकसित होते हैं। इसी तरह से वो अपने पड़ोस से या नेबरहुड से संपर्क, भाईचारे का व्यवहार, स्नेह, सहयोग, सहकारिता आदि गुणों को विकसित करता है। और नातेदारी या किनशिप ग्रुप के साथ, वो किन ग्रुप के साथ है, भिन्न भिन्न लोगों के साथ विभिन्न भूमिकाएं निभाने के कारण व्यक्ति अपना सामाजिकरण कर लेता है। और सेकेंडरी ग्रुप या सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस की हम अगर बात करें, द्वितीयक संस्थाओं की बात करें, तो प्राथमिक संस्थाओं के अतिरिक्त द्वितीयक संस्थाएं भी सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं
और किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती हैं। जैसे शिक्षण संस्थाएं हैं, तो शिक्षण संस्थाएं ही व्यक्ति को समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाने का काम करती हैं। राजनीतिक संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये व्यक्ति को उनके कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग करती हैं। आर्थिक संस्थाएं हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ये व्यक्ति को व्यावसायिक और जीवन यापन के लिए दिशा निर्देशित करती हैं। धार्मिक संस्थाएं व्यक्ति को शांति और नैतिकता, पवित्रता आदि आदर्श गुणों को विकसित करती हैं। इसी तरह जो सांस्कृतिक संस्थाएं या कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कला, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा आदि की जानकारी दे करके उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और इसी के साथ अजनबी से व्यवहार, बिहेवियर विद अननोन भी व्यक्ति का सोशलाइजेशन करता है। और प्राथमिक परिचितों के अतिरिक्त अपरिचित से भी वो कैसा व्यवहार करना चाहिए और उसे किस प्रकार संबोधित करना चाहिए, ये सभी वो सामाजिकरण के अंतर्गत सीखता है। तो इस प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति समाज में अपना सामाजिकरण कर लेता है। अब इसके अगले व्याख्यान के अंदर या अगले वीडियो के अंदर हम सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।